नमस्कार। आज 1 जुलाई 2025 है और दिल्ली वालों के लिए आज की तारीख कई मायनों में अहम है। जी बिल्कुल। शहर में आज से कुछ बड़े नियम कानून लागू हो गए हैं और ये सीधे तौर पर यहाँ रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। हाँ, कई सारे बदलाव हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें गाड़ियों से जुड़े नए नियम हैं, रेलवे टिकटों में कुछ फेरबदल हुआ है, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हैं और हाँ, मॉनसून की खबरें भी हैं। जी तो चलिए जरा इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहे टॉपिक की, वाहन नियम। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और पुरानी गाड़ियों को लेकर आज से एक बड़ा नियम लागू हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियों को अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल ही नहीं मिलेगा। ये तो काफी सख्त लग रहा है सुनने में। बिल्कुल। और इसे लागू करने का तरीका भी देखिए, काफी हाईटेक है। ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, मतलब ANPR कैमरे लगाए गए हैं पेट्रोल पंपों पर। अच्छा, कैमरे नजर रखेंगे। जी हाँ, और एक पूरी प्रक्रिया SOP भी बनी है। उसके तहत पंपों पर बोर्ड लगाने होंगे, नो फ्यूल टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वाले। और निगरानी के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी टीमें हैं, करीब 200 टीमें तैनात की गई हैं। बाप रे, 200 टीमें। हाँ, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो जुर्माना तो है ही, गाड़ी जब्त हो सकती है और यहाँ तक कि स्क्रैपिंग की नौबत भी आ सकती है। ये तो बहुत ही बड़ा असर डालेगा। मतलब कितनी गाड़ियां होंगी ऐसी, कोई अंदाजा? अनुमान तो यही है कि करीब 62 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित होंगी इससे। 62 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। दिल्ली की सड़कों पर मतलब एक बड़ा हिस्सा है इन गाड़ियों का है। लोगों में क्या चल रहा है इसे लेकर? जाहिर है थोड़ी बेचैनी तो है। जिनकी गाड़ियां इस दायरे में आ रही हैं वो लोग या तो जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, या स्क्रैप कराने का सोच रहे होंगे। बिल्कुल, या फिर स्क्रैप कराने के विकल्प देख रहे हैं। कुछ लोग इसे मतलब थोड़ी जरूरत से ज्यादा सख्ती भी कह रहे हैं। कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप डीलर हैं उनको भी थोड़ी चिंता है, झगड़े या हंगामे का डर है उन्हें। तो वो पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। ये सिर्फ मालिकों के लिए नहीं, पूरे सिस्टम पे एक दबाव है। खैर, चलिए सफर से जुड़ी एक और खबर पर आते हैं, रेलवे की तरफ से। वहां भी कुछ बदलाव हुए हैं। जी, रेलवे ने भी थोड़ा फेरबदल किया है। लंबी दूरी की यात्राएं वो थोड़ी महंगी हो गई हैं। अच्छा, कितना? अगर सफर 500 किलोमीटर से ज्यादा का है तो जो सेकंड क्लास का किराया है वो 50 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। ओ। लेकिन हाँ, 500 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं है, वो वैसा ही है। और टिकट बुकिंग को लेकर भी शायद कुछ बदला है, वो आधार वाली बात। जी जी। अब IRCTC से अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है आज से ही। आज से ही? हाँ, 1 जुलाई से। और 15 जुलाई से इसमें एक और चीज जुड़ जाएगी, OTP वेरिफिकेशन। अच्छा, OTP भी? हाँ, OTP आधारित सत्यापन भी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है ताकि टिकट बुकिंग में जो एजेंट्स की कथित मनमानी होती है उस पर रोक लग सके। मतलब पारदर्शिता लाने की कोशिश। देखना होगा ये आम यात्री के लिए कितना आसान रहता है। जी बिल्कुल। चलिए, इन बढ़ते खर्चों की खबरों के बीच एक थोड़ी राहत वाली बात भी है। LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। ये राहत सिर्फ कारोबारियों के लिए है। अच्छा, सिर्फ कमर्शियल वाला? जी, जो 19 किलो वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर होता है उसका दाम दिल्ली में करीब 58 से 60 रुपए कम हुआ है। अब नया दाम है 1665 रुपए। और घरों वाला? घरों में जो इस्तेमाल होता है 14.2 किलो वाला सिलेंडर, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं है, वो पहले जैसी ही है। अच्छा, तो ये सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए राहत है और ये कटौती मानसून के समय हुई है। रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए शायद थोड़ी राहत हो। हाँ, कह सकते हैं। मानसून के बाद निकली है तो मौसम का क्या हाल है दिल्ली NCR में? मौसम विभाग मतलब IMD का अनुमान है कि जुलाई का महीना दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, UP, MP, महाराष्ट्र, इन कई राज्यों में काफी बारिश वाला रह सकता है। सामान्य से ज्यादा? हाँ, सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। आज सुबह भी दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। ओह अच्छा, सामान्य से ज्यादा बारिश का मतलब तो फिर जलभराव जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तैयार रहना होगा। और पहाड़ों पर भी इसका असर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में खासकर मंडी में भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली NCR की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। गर्मी से राहत तो मिलेगी, पर हाँ, पानी निकासी की चुनौतियां तो रहेंगी। तो कुल मिलाकर देसी आज दिल्ली में नियमों के मोर्चे पर तो काफी हलचल है। गाड़ियों पर सख्ती, ट्रेन टिकट में बदलाव, कमर्शियल गैस में थोड़ी राहत और साथ ही मॉनसून की दस्तक और उसकी अपनी चुनौतियां। जी, ये सारे बदलाव मिलकर शहर की रफ्तार और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को
यकीनन प्रभावित करेंगे। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एक महानगर मतलब दिल्ली जैसा शहर और उसके निवासी इस तरह के जो कई सारे बदलाव एक साथ हो रहे हैं उनको कैसे अपनाते हैं। सही कहा। मतलब इनके आदत डालने में कितना वक्त लगता है और लंबे समय में इन सब का मिला जुला असर क्या पड़ता है दिल्ली पर, यह अपने आप में एक बड़ी कहानी होगी देखने वाली।